हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमंग इंग्लिश क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पोइट्री का सेकंड लेसन, जो कि है फायर एंड आइस। देखिए, इसके भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कि आप लोगों के फर्स्ट लेसन के हैं। आप लोग का फर्स्ट लेसन द डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी पोएट यही हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और आप लोगों के इस लेसन के भी पोएट वही हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ़। मैं आप लोगों को पोयम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसका समरी समझा देता, जिसकी वजह से आपको पोयम अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए, यह जो फायर एंड आइस पोयम है, यह इस विचार को व्यक्त करती है कि यदि इस संसार, है ना, मतलब कवि के द्वारा यह लिखी गई पोयम इस विचार को प्रस्तुत करती है या व्यक्त करती है कि यदि इस संसार की समाप्ति होगी, इस वर्ल्ड की यदि समाप्ति होगी, तो वो दो तरीक़ों से हो सकती है। या तो फायर से हो सकती है या तो आइस से। देखिए, अब यहाँ पे फायर का मतलब आग नहीं है, ठीक ना। फायर का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है? डिजायर। क्या चीज़ है? डिजायर। डिजायर का मतलब इच्छा, है ना। या तो ग्रीड कह सकते हैं, ग्रीड का मतलब लालच। ग्रीड का मतलब लालच। यहाँ पे फायर का अर्थ डिजायर या ग्रीड से है, और जबकि आइस का अर्थ यहाँ पे किससे है? हेट्रेड से, मतलब कि नफ़रत से। नफ़रत से, यानी कि यहाँ पे ये दो विचार हैं कि इस दुनिया की या संसार की समाप्ति या तो लालच, इच्छा, इन सब के कारण हो सकती है, या तो हेट्रेड से। देखिए, लालच और इच्छाएं ये ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर, वो जितना इसे संतुष्ट करने का प्रयास करेगा कोई भी मनुष्य, वो उतनी ही बढ़ती जाती हैं, है ना। इसका कोई अंत नहीं होता है। चलिए, और नफ़रत भी ऐसी चीज़ है जो हमेशा लोगों को जलाती रहती है। देखिए, कवि का मानना है कि आग और बर्फ़ दोनों ही इस संसार को समाप्त करने में सक्षम हैं। अब चलिए हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको और सही से समझ में आ जाएगा। देखिए, लिखा है कि, मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, लिखा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस संसार की समाप्ति आग में होगी। आग में होगी मतलब आग के द्वारा होगी। आग का मतलब क्या है? अभी आप लोगों को मैंने बताया कि डिजायर, है ना, या तो ग्रीड। डिजायर या तो ग्रीड, यानी कि संसार की समाप्ति इच्छा या लालच, इन सब के कारण होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति किस में होगी? आइस में। आइस मतलब क्या है यहाँ पे? हेट्रेड, है ना, यानी कि नफरत। चलिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव, ये पोएट बता रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कह रहे हैं कि टेस्टेड का मतलब होता है अनुभव करना, और डिजायर का मतलब इच्छा। कह रहे हैं कि मैंने जो इच्छाओं का अनुभव किया है ना, मैंने जो इच्छाओं का अनुभव किया उससे आई होल्ड, मैं समर्थन करता हूँ या मैं पक्ष लेता हूँ, विथ दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो आग की तरफदारी करते हैं। अर्थात पोएट का यह मानना है कि इस संसार की समाप्ति किस चीज़ से होगी? आग से। आग का मतलब क्या है? डिजायर या ग्रीड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार, पूरा मैं बता दे रहा हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि इस दुनिया की समाप्ति आग के द्वारा होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ के द्वारा होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और मैंने जो मतलब अनुभव किया, या मैंने जो अपनी इच्छा से अनुभव किया, उससे आई होल्ड, मैं समर्थन करता हूँ, विद दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो आग की तरफदारी करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे। देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा क्या है उसको समझिए। कह रहे हैं कि बट लेकिन, पोएट बता रहे हैं कि बट लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब भी यहाँ पे है वही चीज़, समाप्ति से, है ना। देखिए, कह रहे हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कह रहे हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि, इट मतलब इस संसार की, है टू पेरिस का मतलब भी यहाँ पे विनाश से ही अर्थ है। कह रहे हैं कि लेकिन यदि
इस संसार का विनाश, है ना, दोबारा हो। एक बार तो मान लीजिए वो पक्ष कर रहे हैं किस चीज़ का, फायर का, लेकिन कह रहे हैं कि यदि इस संसार का विनाश दोबारा हो तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि इनफ ऑफ हेट, कि जो नफ़रत है वो भी पर्याप्त होगी, है ना, किस चीज़ के लिए, इसके विनाश के लिए। मतलब कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ या मैं जानता हूँ कि यदि संसार का विनाश दोबारा हो तो उसके लिए नफ़रत भी क्या होगी, पर्याप्त होगी। टू से दैट, कह रहे हैं कि यह कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यह कहना कि डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे विनाश ही है। यह कहना कि बर्फ़ के द्वारा विनाश होना इज आल्सो ग्रेट, ये भी क्या है, बड़ी बात है। अर्थात यह भी कहना उचित है कि बर्फ़ के द्वारा भी संसार का विनाश हो सकता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि एंड वुड सफाइस, यानी कि एंड वुड स, और ये भी क्या होगा, सफाइस का मतलब भी यहाँ पे पर्याप्त है या इनफ कह सकते हैं, है ना, इसका मतलब भी यहाँ पे क्या है, पर्याप्त। सफाइस का अर्थ भी यहाँ पे क्या है, पर्याप्त। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ये पोएम अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ने वाले फ्रेंडों के यहाँ शेयर कीजिए, जिसकी वजह से वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ और उन्हें भी ये वीडियो मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।